नमस्ते दोस्तों। हर रोज़ की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश दिनेश लाल जी सोचने लगे, आज तो रविवार और ना ही किसी की शादी, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ खा लूंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही तो बनाई थी, उसमें से 2 रोटियां बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहुत मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी कठिन होता था। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10 काम उतना ही करना पड़ेगा। आटा घोटो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या, इन्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे ही करना है। बस दिन रात इनकी सेवा ही करते रहो। बहू के बोल दिनेश के लाल के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गुस्सा किया कहाँ जाता जहाँ कोई सुनने वाला ही ना हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की याद आ रही थी। निर्मला जी के जीते जी कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी, उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश लाल जी को बहुत बुरा लगता था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू तो सोने से पीला हो गया। वह अपनी आवाज़ में मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय की पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही तो मेरे लिए भी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से बातें करने लगी, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल का टाल देता हूँ, मेरे बाद तेरा ही तो होगा। और फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। उन बूढ़ों का क्या होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सर के। निर्मला के होते हुए उनका घर कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी कोई भी जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। यह वह सच्चे दिल मानते थे कि निर्मला उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला के मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोते और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ बालकनी में धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी और कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। उनकी चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न कि इलायची न अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद को अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा, रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में गए तो देखा वहाँ
बहू और बच्चों का कप धोने पड़ा था। उन्होंने अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधों पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधों में नए कपड़े जैसे मुस्कुरा रही हूँ। तुझे याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिया दिखाया करती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गई। दिनेश लाल जी आसमान की तरफ देखते हुए बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन दिया था। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप भी बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठा मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, अब आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। हमारे घर की चाबी दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए बोला। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ, शुगर भी चेक करवाना, थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता कि बुढ़ापे में यह सब तो होता रहता है। बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास? पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर उन्हीं के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास के रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। टीवी पर दिखा रहा था, लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए थे। हाथों में लाल गुलाब फूल लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीद रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया। उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी की याद में चलते चलते वे एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठे, तभी एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक गए हैं, जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे लिए। निर्मला जी की याद है, उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। चलते समय दिनेश लाल जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोका करती नहीं करती थी। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्तों के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसें गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया, जमीन पर धड़ से गिर गए। पहले दिन दिनेश लाल जी इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनकी पत्नी से मिलने